अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ दोस्तों। पेपर हो चुका है डीएलएड का दोस्तों। पेपर आपके सामने दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। अब बारी है इनके आंसर्स की। पेपर निकाल लीजिए आप अपना फिर बाद में आप उसको अपनी OMI शीट से चेक कर पाएंगे दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट सब्सक्राइब प्लीज़ करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो के अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँचते हैं दोस्तों। पहले सवाल इसका आंसर होगा डी, दूसरे का आंसर होगा दोस्तों सी होगा, तो तीसरे का आंसर होगा इसका आंसर होगा लाउस का लाइस होता है। सो फोर्थ का आंसर होगा कैन। सो पाँचवें का दोस्तों आंसर होगा होमोफोन, तो इसका आंसर होगा होमोफोन दोस्तों। छठे का आंसर होगा कंटेम्प्टेबल, ये इसका आंसर होगा। 7 का आंसर होगा ए। 8 का दोस्तों आंसर होगा 8 का आंसर होगा बी दोस्तों। 9 का आंसर होगा सी। सो 10 का आंसर दोस्तों होगा सी। 11 का आंसर होगा दोस्तों 11 का आंसर होगा डी। 12 का आंसर होगा ए। सो उसके बाद 13 का आंसर होगा कंपनी ऑफ एक्टर्स दोस्तों। 14 का आंसर होगा टू टेक बर्थ इन रॉयल फैमिली दोस्तों। 15 का आंसर होगा स्टॉप वर्किंग ए। 16 का आंसर होगा बी हाइक थ्रू द फॉरेस्ट। सो 16 का दोस्तों आंसर होगा वी हैड अ लिटिल टाइम, इसका आंसर बी होगा दोस्तों। इसका आंसर होगा बी, एडजेक्टिव होता है ये। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपके लिए आया था, इसमें बताना कौन सा सेंटेंस है। इसका आंसर होगा इम्पेरेटिव। सो इसका आंसर होगा शी वेक्स अप दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपको आया था ही डिड नॉट बाय द कार, इसका आंसर होगा डिड ही। यू मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपको आया था द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस इन 18th सेंचुरी दोस्तों। इसका आंसर होगा लोब्स। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था वांटेड टू गो टू सिनेमा बट माय फादर डिनाइड दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आगे आपकी रीजनिंग, इसका आंसर होगा आंट दोस्तों। अगला वाला सवाल जो है थोड़ा इसमें एरर है, यहाँ पर 210 होगा लास्ट में, इसलिए इसका आंसर होगा 336। तो इसमें से इसका आंसर होगा डी मार्बल। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था इनमें से कौन सा करेक्ट है, इसका आंसर होगा फ्लॉग, तो इसका आंसर होगा 54। अगला सवाल दोस्तों आपको आया था, इसका आंसर दोस्तों होगा नेक्स्ट सवाल जो था आपका ये कोडिंग वाला था, इसका आंसर होगा बी। सो नेक्स्ट सवाल इसका आंसर होगा साउथ। तो अगला सवाल पे चलते हैं जल्दी से दोस्तों। इसका आंसर होगा इनकन्सिस्टेंट दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपको ये बताना था, ये जो मैट्रिक्स आई है इसका आंसर होगा 7। बस अगला सवाल जो था आपके लिए आया था दोस्तों, इसमें इसका आंसर होगा PGD। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों जो आपके लिए आया था दोस्तों, इसका आंसर 13 होगा, लेकिन ये सवाल गलत है क्योंकि इसमें सारे नंबर तो प्राइम है लेकिन 1 प्राइम नहीं होता। शायद जिसने लिया है उसने ध्यान नहीं दिया, तो अगर इसका आंसर आएगा तो 13 ही आएगा दोस्तों। इसका आंसर होगा आई। अगला सवाल दोस्तों इसका आंसर होगा डी। सो अगला सवाल जो आपको आया था उससे इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली डी होगा, लेकिन ये थोड़ा डाउटफुल है, इसको मैं छोड़ता हूँ, थोड़ा डाउटफुल है ये। तो इसका आंसर दोस्तों होगा दोस्तों होगा सी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था SCERT, ये जो है ना डिफरेंट डेट्स हैं क्योंकि SCERT स्टेट का होता है, तो इसका ये जो है ना 1964 ये आपको उड़ीसा में बना था। तो ये सवाल बहुत डाउटफुल है, 1988 में हुआ था, कहीं किसी इससे कोई एक ईयर नहीं है, तो ये सवाल डाउटफुल है। लेकिन जो 1964 है ये उड़ीसा का बना था इसके अंदर। तो नेक्स्ट सवाल आपको जो आया था इसका दोस्तों आंसर होगा लर्निंग टू बी, इसका आंसर ए होगा। सो इसका आंसर होगा वर्ड्स डिस्पैच दोस्तों। अगला सवाल मैग्ना कार्टा दोस्तों, इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा दोस्तों वर्ड्स डिस्पैच। अगले इसका आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान दोस्तों, इसका आंसर होगा ए टू प्रोवाइड एक्सेस टू हाई। सो नेक्स्ट सवाल थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा, इसका आंसर होगा योगा फॉर ह्यूमैनिटी, इसका आंसर होगा आर्टिकल 21 दोस्तों। अगला सवाल था आपके लिए क्या फर्स्ट स्कूल फॉर चाइल्ड एजुकेशन इज़ फैमिली दोस्तों, इसका आंसर होगा AICT, इसका होगा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। नेक्स्ट सवाल आपके लिए आया था DPEP के फुल फॉर्म, दोस्तों DPEP की फुल फॉर्म होगी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, यही इसका दोस्तों आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद अगला सवाल आपको आया था मूक्स, इसका आंसर होगा मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज। बुक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन वॉज रिटन बाय जॉन डेवी, इसका आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपको आया था अभी जो बुकर प्राइज़ मिला है टॉम ऑफ सैंड है, इसका आंसर चाणक्य दोस्तों टकला में था। अगला सवाल दोस्तों आया था कि इसमें से कौन सी वेदा नहीं है, इसका आंसर होगा आयुर्वेद दोस्तों। योगा फिलॉसफी का फाउंडर था पतंजलि दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों आपको आया था इनमें से कौन सा मॉडर्न साइंटिस्ट है, नहीं था, ये इसका आंसर होगा चंद्रगुप्ता
कौन सा मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट नहीं था दोस्तों? तहक़ीक़ हिंद वॉज रिटन बाय अल-बरूनी। दोस्तों अगला वाले का आंसर है अष्टांगिक मार्ग। दोस्तों ये बुद्धिज़्म से है। दोस्तों मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था द प्रोसेस ऑफ इनिशिएट्स गाइड, इसका आंसर होगा मोटिवेशन। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, इसका आंसर होगा अभिनव बिंद्रा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? दोस्तों ये कतर में होगा। दोस्तों इसका आंसर होगा एरास्टोस्थनीज। दोस्तों इसके बाद इसका आंसर होगा इकोनॉमिक्स। दोस्तों ये सवाल रह गया है थोड़ा सा, इसको छोड़ देते हैं। दोस्तों इसका आंसर होगा अरुण कुमार मिश्रा। दोस्तों कार्टोग्राफी। दोस्तों ये होगा आर्ट मेकिंग, आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। नेक्स्ट सवाल दोस्तों होगा महाराष्ट्र। दोस्तों इसका आंसर होगा यूफ्रेट्स एंड टिग्रीज। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था, इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। CUNA कब बना था? 24 अक्टूबर 1945 में दोस्तों ये बनाया। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, इसका आंसर होगा 12। UGC बना था दोस्तों राधा कृष्ण कमीशन। दोस्तों इसका आंसर होगा पाकिस्तान। अगला सवाल दोस्तों आपको आया था 5 मिनट्स में कौन सा नहीं सदका, इसका आंसर होगा कौन से फ़िक़्ह इमाम नहीं? इमाम गज़ाली। कशफुल महजूब दोस्तों शेख उस्मान हुजवेरी। महबूब इलाही कौन है? शेख निज़ामुद्दीन औलिया। टोडरमल अकबर। पीतर अधूरा ताजमहल, इसका आंसर होगा दोस्तों ये। चार मीनार वॉज बिल्ट बाय कुली कुतुब शाह। बंदर नवाज गेसुराज मोहम्मद बिन यूसुफ अल हुसैनी। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था हज़रत बल श्राइन कहाँ पर है? दोस्तों ये आपके श्रीनगर के अंदर है। साइंटिफिक सोसाइटी दोस्तों इसका आंसर होगा D। तो नेक्स्ट सवाल सैयद की माँ का नाम? अजीज़ुन्निसा बेगम। आदि शंकराचार्य। अद्वैतवाद। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, इसका आंसर होगा दोस्तों पद्मावत। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था मैगज़ीन तहज़ीबुल अखलाक वॉज, इसका आंसर दोस्तों होगा सैयद अहमद ख़ान। कबीरदास का कौन सा नहीं? कबीरदास दोस्तों चौपाई कबीरदास की नहीं होती है। रामायणी है, सखी है, सबद, लेकिन चौपाई कबीरदास की नहीं है। तो इसका अगला वाला इसका आंसर कौन सा इन्फ्लुएंस नहीं करेगा? इसका आंसर दोस्तों होगा अपर मिडिल क्लास ऑफ सोसाइटी। फाउंडर ऑफ आर्य समाज, इसका आंसर होगा दोस्तों दयानंद सरस्वती। अगला सवाल दोस्तों आपको आया था शिकागो में किसने पार्टिसिपेट किया था? स्वामी विवेकानंदा। बुक ऑफ हदीस कौन सी नहीं है? काजी अयाज की नहीं है। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था हिजरत का मतलब क्या होता है? माइग्रेशन फ्रॉम मक्का टू मदीना। कपलेट्स दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद के कपलेट्स दिए हुए हैं इसके अंदर। सो नेक्स्ट सवाल जो है इसमें से कौन सा सगुन भक्ति धारा का पोएट नहीं है? दोस्तों इसका आंसर होगा इसका आंसर दोस्तों होगा मे बी रायदास। सो डाउटफुल है ये, इसको मैं छोड़ता हूँ, लेकिन इसका मीराबाई तो नहीं होगा। इसका आंसर रायदास ही होगा। दोस्तों इसका अभी आपको जो आया है इसके अंदर ये दोस्तों आपका 5+3+3+4 ही है, ये जो अभी इसमें आया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। लास्ट दोस्तों लास्ट का आंसर होगा D। इसका आंसर दोस्तों D होगा। सो परख का जो फुल फॉर्म है सो एक मिनट जाइए। सो इसका आंसर होगा इसका दोस्तों इसका आंसर A होगा। इसका दोस्तों इसका आंसर B होगा। दोस्तों ये मैंने आपको बताया सारे आंसर। दोस्तों एक आध में डाउट था उसको आप देख लीजिएगा। दोस्तों एक मिनट इसको और थोड़ा होल्ड कर लेते हैं। इसका जो आपका सगुन भक्ति धारा के जो मतलब पोएट्स हैं तो इसका आंसर होगा रायदास। तो मैंने सारे आपको आंसर बता दिए, चेक कर लीजिए आप दोस्तों। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।